हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड और आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे रिवीजन वर्क। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिए क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं कुछ फ्रैक्शंस जिनको आपको बताना है, उनके शेप्स बनाने हैं और उसके बाद हम कुछ शेप्स बताएंगे जिन्हें आप फ्रैक्शंस लिखेंगे। जैसे आप लोगों को पता है ये होल लिखा है, तो होल माने होता है सारा। होल माने सारा यानी पूरा एक। होल माने पूरा। जैसे यहाँ पर बच्चों आपको पता है जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को एक जो नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर लाइन के नीचे लिखा जाता है उसे पढ़ते हैं डिनोमिनेटर। और दूसरी तरह से हम अगर आपको बताते हैं तो होता है क्या है बच्चों, जैसे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स जो होते हैं बच्चों लाइन के नीचे लिखते हैं और शेडेड पार्ट को लाइन के ऊपर लिखा जाता है। शेडेड पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है एंड जो टोटल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट्स यहाँ पर बच्चों कितने हैं? 1 2 3 4 है ना, 4 है। अब 4 में इसमें कलर कितने किए गए हैं? 1 2 3 4 4 है ना। अब यहाँ पर 3 तो बिल्कुल सेम कलर का है और एक बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको? 1/4। और इसका दूसरा फ्रैक्शन अगर हम देखें तो अगर हम रेड शेडेड लेंगे, अभी तो हमने ब्लू शेडेड लिया है, सपोज देन हम रेड शेडेड लेंगे तो रेड में कितने कॉलम है? 1 2 3। तो रेड शेडेड पार्ट को हम लिख देंगे 3 और टोटल पार्ट्स में 4। तो इसके हम 2 फ्रैक्शंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड में देखिए, ये यहाँ पर एक सर्कल है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए सर्कल के? सर्कल के हो गए हैं 2 पार्ट्स। तो लाइन के नीचे लिखिए 2 और इसमें शेडेड पार्ट कितने, कलर कितने पार्ट्स किए गए? 1, तो 1/2। इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो बच्चों ये अब आप अपने लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि हम किस प्रकार से फ्रैक्शंस पढ़ते हैं और किस प्रकार से फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। यानी जो भी यहाँ पर शेप्स दिए गए हैं उनमें पहले आप तो टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए। टोटल पार्ट्स यहाँ कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 2 3। ठीक है, तो उन्हें आप लाइन के नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स 3 हैं। अब इसमें शेडेड पार्ट काउंट करना है, तो शेडेड पार्ट अगर आप शेडेड पार्ट लेते हैं ब्लू, ठीक है, तो आप लिखेंगे 2/3। और यदि हम लेंगे ब्राउन, ठीक है, तो जब हम ब्राउन लेंगे तो टोटल पार्ट्स तो 3 हैं लेकिन शेडेड ब्राउन कलर में तो वो क्या हो जाएगा? 1। आप लिखेंगे 1/3। इसके 2 फ्रैक्शन इसमें भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक सर्कल दिया है, जैसे यहाँ पर वर्टिकल था इसमें हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में वर्टिकल था कलर्ड शेडेड और इसमें हॉरिजॉन्टल में कलर्ड है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 2/4। क्यों? क्योंकि ये पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 3 4 और थर्ड वाला 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है तो हाफ ये भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 4 में। और यहाँ शेडेड है सिर्फ 2, इसलिए 2/4। अब लास्ट 6 में देखिए 3 पार्ट्स हैं और 3 कलर भी कर दिए गए। शेडेड पार्ट भी 3 है, 3/3 यानी होल। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, होल मीन्स होता 1 यानी पूरा एक शेप। अब इसी प्रकार से अभी आपको क्या था कि
यहाँ पर शेप्स दिए थे और शेडेड पार्ट्स दिए थे, तो आपने फ्रैक्शन लिखे। अब यहाँ आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं और आपको सिर्फ उतने पार्ट्स करने हैं, दिए गए शेप्स के उतने पार्ट्स कीजिए और जितने शेडेड पार्ट है उन्हें शेड कीजिए। जैसे बच्चों यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ था और इसमें बता रहे हैं कि टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए थे, 4। तो आपने इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं और इसमें से टू शेडेड पार्ट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 पार्ट्स को शेडेड कर दीजिए। इसी प्रकार से सेकेंड में देखिए 1/3। 1/3 का मतलब है दिए गए शेप्स को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसमें से एक पार्ट को आप कलर कर दीजिए। ठीक है, कोई भी कलर से आपको कलर करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2/3। इसका भी मतलब यही है कि जो भी ये शेप दिया जाता है इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ 3 है ना टोटल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसमें से कलर कितने करने हैं, 2 पार्ट्स में आप कलर कीजिए। अब आते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ 2/2। इट मीन्स ये है कि जो दिए गए शेप है उसको आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो हमने यहाँ पर इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके बाद शेडेड पार्ट जो नंबर लाइन के ऊपर लिखा है उसको क्या शो कर रहा है कि 2 नंबर जो पार्ट्स हैं उनको कलर कर दीजिए। तो आपने उसके 2 पार्ट्स किए थे और 2 पार्ट्स दोनों ही आपने उनको कलर कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या बन जाता है, इसको कहते हैं होल, यानी 2/2। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 1, यानी पूरा 1 हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गए? यस। अब इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और हमारे पास सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।